का, जहां आज हम बात करेंगे हरियाणा में गन्ना किसानों को दिवाली पर दी गई बड़ी सौगात की, जिसने प्रदेश को देश में सबसे ऊंचे गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बना दिया। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे जहां हरियाणा में गन्ना किसानों के लिए नायब सरकार के ताजा फैसले की। अगेती किस्म का रेट 400 से बढ़ाकर 415 किया गया और पछेती किस्म की अगर हम बात करें तो 393 से बढ़ाकर इसको 408 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इससे हरियाणा देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस बढ़ोतरी से आखिर किसान खुश हैं, और अगर खुश हैं तो कितने खुश हैं और किसान इसे कैसे देखते हैं। बेहद जरूरी है हमें इस मुद्दे से जुड़े हुए हर एक पहलू को समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने गन्ने के दामों में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगेती किस्म का रेट अब 1415 रुपए प्रति क्विंटल और पछेती किस्म का रेट 408 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा। सीएम नायब सैनी ने दी बढ़ोतरी को मंजूरी। किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य देकर समृद्धि लाएंगे। दीपावली को और उज्जवल और मीठा बनाएगा ये फैसला। गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली का संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर ये बड़ा ऐलान किया। सिर्फ 3 दिन पहले ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 से बढ़ाकर 32 रुपए मासिक की गई थी। नवंबर में चीनी मिलें पेराई शुरू करेंगी, तब ये नई दरें लागू होंगी। पिछले साल राज्य में 88.6 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए FRP 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन हरियाणा ने अपना 415 रुपए तय करके किसानों को सबसे ज्यादा लाभ दिया है। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब में अगेती किस्म के लिए 401 रुपए, उत्तर प्रदेश में 350 रुपए, उत्तराखंड में 355 रुपए और बिहार में 365 रुपए प्रति क्विंटल है। पिछले साल को छोड़कर हरियाणा हमेशा टॉप पर रहा है। नवंबर 2023 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने 14 रुपए बढ़ाकर 386 रुपए किया था। फिर 2024 में 400 रुपए तक पहुंचाया। अब सीएम नायब ने इसे 415 तक ले जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की तरह किसान कल्याण भी सरकार की प्राथमिकता है। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि चीनी उत्पादन को भी बल मिलेगा। क्या ये फैसला हरियाणा को गन्ना उत्पादन में और मजबूत बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और फिर उन्हीं सवालों के जवाब तराशने का प्रयास करेंगे। सवाल ये कि किसानों के लिए ये सौगात कितनी बड़ी सौगात के तौर पर पेश होगी। सवाल ये भी है कि फैसला प्रदेश के किसानों के लिए कितना लाभदायक और गन्ना उत्पादन में कितनी मजबूती लाएगा। और सवाल ये भी कि आखिर इस फैसले के बाद, बढ़ोतरी के बाद किसान कितने खुश हैं। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कितने किसानों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि किसानों के लिए ये सौगात कितनी बड़ी सौगात है। इस फैसले से प्रदेश में गन्ना उत्पादन को कितनी मजबूती मिलेगी। सवाल ये भी कि बढ़ोतरी से कितने किसान प्रदेश भर के जिनमें खुशी देखने को मिल रही है। और सवाल ये भी कि कितने किसानों को इस बढ़ोतरी का सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। तो दिवाली से पहले तोहफा दिया गया और उसके बाद प्रदेश के किसानों में क्या इसका रुख देखने को मिल रहा है, इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से आज चर्चा के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि 15 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा किया गया है गन्ना किसानों के लिए, इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। और देश में सबसे ज्यादा मूल्य देने वाला राज्य भी हरियाणा इसके बाद पेश हुआ है। लेकिन
बड़ा सवाल यही है कि गन्ना किसानों की मांग कितनी रही और कितनी वो एमएसपी चाह रहे हैं। इसके बाद अब ये जो दरें हैं वो तो लागू हो जाएंगी, लेकिन उठान के वक्त में कितना लाभ किसानों को मिल पाता है। और इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं और विस्तार से चर्चा भी करेंगे, हर पहलू को समझेंगे भी। हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। मनोज नौलथा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही आज के इस चर्चा में। शुरुआत मनोज जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, किसानों के लिए खासतौर पर अगर हम बात करें कि गन्ना किसानों के लिए जिस तरह से 15 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा किया गया है, एक तरफ से देखा जाए तो ये फैसला जो पूरे देश में सबसे ऊंचा उठा रहा है हरियाणा को, लेकिन ये समझना भी जरूरी होगा कि किसान वर्ग इस फैसले को किस तरह से लेता है। तो हरियाणा के किसान किस तरह से देख रहे हैं इस बढ़ोतरी? देखिए दीपिका जी, हरियाणा के किसानों की बात कर लीजिएगा या तमाम देश के किसानों की बात कर लीजिएगा, जब भी किसानों की फसलों की बात देने की बात आती है तो मात्र ऊंट के मुंह में जीरा देके इस तरीके का प्रचार किया जाता है कि जैसे किसानों को मालामाल किया जा रहा है। दीपिका जी, सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से 15 रुपए की बढ़ोतरी जो अगेती किस्म पे की गई है, वो 400 रुपए से बढ़ के 415 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव कर दिया गया है। लेकिन किसानों की मांग तो कम से कम ये रहती है ना कि जो सरकार ने वायदे किए थे, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले वायदे किए थे, कम से कम अपने उन वायदों को याद करते हुए गन्ने का और गन्ने के साथ साथ जो अन्य फसलें हैं उनका बात तय करके जो स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला है C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य का, उसके हिसाब से किसानों को गन्ने का भाव दिया जाए। दीपिका जी, यहाँ जो स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य का है, वो यहाँ पे C2 प्लस 100% पे आके बात होती है, क्योंकि गन्ने की जो खेती होती है वो पूरे एक साल की खेती होती है। दीपिका जी, एक साल गन्ने को पालने के बाद, उसकी कटाई होने के बाद, मिल में पिराई होने के बाद, तब जाके किसानों के खाते में पैसे आते हैं। एक साल तक किसान किस तरीके से अपना गुजारा करता होगा, ये भी एक सोचने की बात है। दूसरी बात ये है दीपिका जी कि गन्ने पे मान लीजिए 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, मोटा मोटा 15 पैसे 1 किलो के साथ बढ़ाए हैं, तो इससे क्या कितना बड़ा किसान, कितना बड़ा महान एक अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर लेगा किसान, अपने लिए क्या ऐसा कर लेगा कि 15 पैसे प्रति किलो के बढ़ाने से किसान को फायदा होगा। और दीपिका जी, सबसे बड़ी बात, आज के समय सबसे बड़ी चुनौती गन्ना किसान, जब हमारे आसपास के भी जो किसान गन्ना के बोते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती लेबर की है। 62 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की छिलाई का रेट चल रहा है, उसका गिराई का रेट अलग है, साथ ही साथ लेबर का सारा खाना खर्चा 15 रुपए से प्रति क्विंटल ज्यादा तो लेबर खाना खर्चा लेबर का एक किसान को पड़ता, जिसके पास लेबर आती है। तो दीपिका जी, ये बात कहना कि भाई किसानों के लिए हमने पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रेट तय कर दिया है, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। किसानों की मांग है कम से कम 50 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। एक साल की फसल है तो कम से कम किसानों को यह संतुष्टि हो कि एक साल बाद जब उसका पैसा आए तो कम से कम उसको ये लगे कि उसको कहीं ना कहीं कुछ बचत हुई है। लेकिन इससे कोई खास बचत नहीं होगी, क्योंकि A2 प्लस FL फॉर्मूले पे 2024-25 में गन्ने की लागत 173 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी आंकड़ों में है। उससे अलग अलग हम बात करें तो लगभग 225 रुपए प्रति क्विंटल एक किसान की लागत आती है। तो दीपिका जी, किसान को इससे कुछ खास बचने वाला नहीं है। एक साल किसान फ्री में अपने खेत में मजदूरी करेगा और फायदा होगा। बड़ी बड़ी जो चीनी कंपनियां हैं या जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां, उनको इससे फायदा होगा, किसान को इससे फायदा नहीं होगा। जी दीपिका जी, बिल्कुल ठीक है। किसानों के पहलुओं को भी हम समझ रहे हैं और जरूरी है कि हर पहलू को समझा जाए और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकले। राकेश सौदा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भी। आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि विपक्ष किस तरह से देख रहा है इस बढ़ोतरी को, क्योंकि किसान का वर्जन में हमने सुना, अब विपक्ष क्या राय रखता है इस मुद्दे पर? देखिए दीपिका जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। पहली बात तो हमें सवाल जवाब करने थे बीजेपी के प्रवक्ताओं से, वो लोग अक्सर अब डिबेट में आते नहीं है।
अभी मामला क्या है, किसानों की बात तो करती है सरकार, लेकिन किसानों को समझती है ये हमें ऐसा लगता है कि किसानों को समझ ही नहीं पा रही। किसान चाहते क्या है और असलियत में होना क्या चाहिए। अभी जो हालिया हमारी सरकार है, पहली बात तो इनको किसानों के मुद्दों का पता ही नहीं है, किसानों की जो दिक्कतें हैं उनका भी पता नहीं है, किसानों को क्या चाहिए उसका इनको नहीं पता, क्योंकि ये पूंजीवादी सरकार है। ये अपने पूंजीवाद के सिस्टम के हिसाब से जैसा लगा समझती है उस तरीके से ये उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा हमारे प्रदेश के किसानों को नहीं मिलता। इसमें आप ये देखिए, आज जब इन्होंने छोटी दिवाली पर ये 15 रुपए गन्ना मूल्य में बढ़ाने की बात की, लेकिन उससे पहले इनको आकलन करने की जरूरत थी कि इस जब पिछली मूल्य वृद्धि हुई थी, उस मूल्य वृद्धि के बीच से लेकर अब मूल्य वृद्धि के बीच में लागत में कितना अंतर आया है, लागत कितनी बड़ी है। लागत के हिसाब से जो है इनको गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आज आपको पता है पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो हर चीज की कीमतें बढ़ गई, चाहे वो डीजल है, चाहे उसमें उर्वरक है, चाहे और चीजें हैं, चाहे लेबर रेट्स हैं, सभी चीजें कहीं ना कहीं बढ़ी हैं। और इन सारी चीजों को यदि जोड़कर इनका आकलन करें तो ये एक तरीके से ये समझिए कि इन लोगों ने सिर्फ किसानों के साथ मजाक करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए कि किसान देश के अन्नदाता हैं और देश की जो जरूरतें हैं, और ये तो गन्ने की बात होगी, गन्ने से तो हमारी दिवाली का शुभ है, जो हमारे गन्ने से ही जो चीनी बनती है और उससे चाय बनती है, उससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। और इसमें भी हम किसानों के साथ उनको बेवकूफ बनाने का काम करें। वैसे ही किसान परेशान थे, आप देख रहे होंगे कि बाजरा के रेट में और धान के रेट में कितना बुरा हाल इन लोगों ने किया। कहाँ तो ये एमएसपी की बात करते हैं, और जब हकीकत में जमीन पर उतरने पर काम किया जाता है तो टाइम की फीस हो जाती है, कुछ नहीं मिलता और किसान परेशान होता है, आंदोलन करने पर मजबूर होता है। और यही काम अब इन्होंने गन्ने के मामले में किया। अब ये नहीं कहते कि रेट 15 रुपए बढ़ना था या 10 रुपए बढ़ना था या 50-100 रुपए बढ़ना था, हम सिर्फ इतना कहते हैं लागत के अनुपात में जब पिछली बार जो रेट बढ़े थे उससे आज तक जो लागत बढ़ी है उसी लागत के अनुपात में इन्होंने इसको बढ़ाना चाहिए था, और वो हमारे ख्याल से 50 से 60 रुपए के आसपास बढ़ता है, तो इतना रेट इनको करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। तो हम तो अपील ये प्रवक्ता इनके है नहीं कि जो उनसे नहीं, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जवाब देंगे आपके सभी सवालों का, कोई बात नहीं। राकेश जी मैं फिर लौटूंगी, और रजत जी मैं इनेलो का वर्जन भी समझना चाहूंगी कि इनेलो किस तरह से देख रही है इस बढ़ोतरी को। क्या आप भी इसको, जिस तरह से अभी हमने मनोज जी की भी बात सुनी, राकेश जी की बात सुनी, ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, वो आपका क्या मानना है? देखिए, पहली बात तो ये जो पैसे बढ़े हैं ये कोई किसान के पैसे नहीं बढ़े हैं। आप ये देखिए कि जब 14 रुपए बढ़ाए थे तब लेबर ने जो है पर क्विंटल जो कटाई है उसमें छिलाई के जो पैसे हैं वो 15 रुपए अपने आप बढ़ा दिए थे। किसान को 1 रुपए तब घाटा हुआ था। तब जब 35 थी, पिछले साल 50 हुई, पिछले आप इससे पहले जो है वो लेबर जो है फिर वो 65 हुई 50 से सीधा, और अब जो उम्मीद है वो ये उम्मीद है कि 80 से 85 रुपए अगर तो 15 रुपए लेबर उम्मीद 20 रुपए की है, वो 5 रुपए किसान को घाटा होगा उसका। अगर 85 कर दिया लेबर ने रेट, 80 के कर दिया, तो ये हर साल लेबर जो है ये 15 रुपए के आसपास जो है वो हर साल बढ़ाती। तो किस मतलब क्या फॉर्मूला अपनाया गया है, कहाँ से ये उनको, मुझे तो हैरानी ये होती है कि जब अपने आप को बहुत बड़े किसान हितैषी बताते हैं हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, तो श्याम सिंह राणा जी से ये पूछिए कि श्याम सिंह राणा जी को आउटपुट जो है, जो भी इनकी कोई मीटिंग हुई होगी पीछे, उसकी आउटपुट में क्या आपको फीडबैक मिला था? क्या आपको 450 का जो मिनिमम करने के लिए
आपके पास आया होगा प्रस्ताव या सुझाव कोई, तो आपने क्यों उसको अमल नहीं किया? क्यों उसको किसानों के बारे में आपने तब आप क्यों सेंसिटिव नहीं हुए? और ऐसा तो है नहीं कि नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी इन बातों को नहीं जानते हैं, भली भांति जानते हैं, मगर इसके चीजों के पीछे किसान की कमर तोड़नी है। बस इस सरकार ने राजनीति खेलनी है। लेबर के पैसे बढ़ाते हैं और लेबर आपको 5 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो किसान को उसमें 5 रुपए घाटा पड़ेगा पर क्विंटल। तो आप पहले तो इसको ना या तो जमीनी हकीकत की जानकारी आप नहीं रखते होंगे, या हो सकता है आप सिर्फ टीवी पे बैठ के उन दर्शकों के आगे वाई लूटना चाहते हैं जिनके आगे ये लगे कि किसान को आपने पता नहीं कितना माला माल कर दिया और किसान के लिए तो आप पता नहीं कितना उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम देख नहीं रहे आए दिन टीवी के ऊपर, प्रिंट मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर किसान की कैसे मंडी में बद पिटी जा रही है, कैसे MSP के नाम के ऊपर बड़े बड़े आपने हजारों करोड़ ऐड के ऊपर लगा दिए किसान की आय दुगनी पे और 24 फसलों पे MSP पे। कहाँ दे रहे हैं आप MSP? जो मेन फसलें आपको भी पता है कि उन पे ही नहीं आप MSP दे रहे, उन्हीं पे कट लग रहा है। तो ऐसे ही किसान मंडियां बंद कर रहे हैं, धरने पे हड़ताल पे जा रहे हैं, मंडियां बंद कर रहे हैं। ये बात कोई ऊंट में मुंह में जीरा, क्या जीरा भी नहीं है? कहाँ है जीरा? बताओ किसके बड़े हैं? क्या किसान के बड़े हैं क्या? कि किसान की जेब में दिवाली गिफ्ट और ये पता नहीं इसी के एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर पता नहीं कितने 100 रुपए करोड़ रुपए फूक देंगे। इनका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके वाई लूटना है और जनता को गुमराह करना है। कोई किसान को आप जाइए इंटरव्यू लीजिए, आपको उसके बता देगा किसान की लागत, किसान की कमर इन्होंने कैसे तोड़ रखी है, किसान को कैसे कर्जे में डुबा रखा है। और कोई और क्या बताएगा? इनका खुद का NCRB का डेटा बता रहा है मैम। NCRB का डेटा सरकारी डेटा है। 31 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहा है। ये NCRB का डेटा है। क्यों कर रहे हैं वो? इनके राज में पिछले 11 साल का बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। और एक पॉइंट लास्ट और, इस बारी जो औसतन जो वजन निकलता था वो निकलता था लगभग 280-300 क्विंटल के आसपास। और अब पीछे भी इनको पता है कि अब दिक्कत ये आ रही है कि कुछ बीमारी की वजह से और कुछ और कारण भी है, उसकी वजह से जो औसत निकल रही है वो निकल ही 200 क्विंटल की रही है। 200 क्विंटल से बताओ 210, 200 के आसपास, कईयों का 180, 190 भी रह रहा है जो 300 के आसपास था। ऊपर से किसान को वजन कम आ रहा है औसतन। तो ये तो अब सरकार देखेगी कि किसान को कितना आप तंग कर रहे हैं और कितना उसको आप ये जो गिफ्ट और ये पता नहीं दिवाली गिफ्ट और पता नहीं क्या नाम पे वाह लूट रही है सरकार। चलिए ठीक है, अब सभी सवालों के जवाब ले लेते हैं। रामराज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। रामराज शर्मा जी, एक तरफ जहां आप लोग किसानों को ये दिवाली गिफ्ट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इससे कह रहे हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा देने की बात है। विपक्ष इससे कह रहा है कि लागत की औसत का अंदाजा नहीं है, जमीनी हकीकत मालूम नहीं है और सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के ऐलान कर रही है। इस बढ़ोतरी से किसी भी तरह से किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। विस्तार से बताइए कि अगर आप लोगों ने ये बढ़ोतरी की है, ये जो रोड मैप तैयार किया है, तो किस तरह से मानते हैं कि किसानों को लाभान्वित कर रहा है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, ये किसान हितैषी सरकार है। किसान की पीड़ा को बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा होगा या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। उन्होंने ईंख बोया भी है, ईंख काटा भी है, धान बोया भी है, धान काटा भी है, कस्सी लेके उन्होंने खेत में पानी भी लगाया है। उनसे बेहतर किसान की पीड़ा को और कोई नहीं समझ सकता। और ये जो 15 रुपए की बढ़ोतरी करी है, ये मैं समझता हूँ दिवाली के ऊपर तोहफा है। और ये जो किसान हितैषी बनने का जो नौटंकी कर रहे हैं, ये किसानों को भड़का रहे थे। ये इन प्रवक्ताओं से आप पूछना, किसान इनकी बेकाई में नहीं आ रहा। आज तक का सबसे ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार ने दिया खराबे में। इनके टाइम में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे जब प्राकृतिक आपदा आती थी। अब प्राकृतिक आपदा आई, जब पानी चढ़ा, बाढ़ आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसानों के बीच में रहे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। और उनके एक आह्वान पे हमारी सारी सामाजिक संगठन हमारे जुट गए थे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में और बाढ़ राहत सामग्री लेके वो गए थे। और उन्होंने
दवाइयां भी वहां लेके गए, पशुओं का चारा भी लेके गए और राहत सामग्री के पैकेट भी लेके गए और पंजाब में भी मदद करी और अन्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भी मदद करी और यहाँ हरियाणा में भी। और उन्होंने आज तक का सबसे ज्यादा मुआवजा बाढ़ दिया। पर हम चर्चा अब कर चुके हैं। आप कह रहे हैं किसान नहीं रहा। हितैषी है, तो अगर किसान हितैषी सरकार है तो क्या फिर कमी रह गई है? किसान नेता जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि 15 रुपए का इजाफा किया है प्रति क्विंटल। अगर किलो के हिसाब से देखा जाए तो 15 पैसे हो रहा है। अब 1 किलो के हिसाब से जो किसान अगर पूरा आकलन करेगा तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि इजाफा ज्यादा है या एक उपलब्धि है तो किसान इससे क्यों नहीं खुश हो पा रहे? क्या किसानों तक ये संदेश नहीं कन्वे हो पा रहा है? देखो ऐसा है, अगर ये सारे हमारी सरकार की बड़ाई करना शुरू कर देंगे तो इनकी राजनीतिक द्वेष हो सकता है, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये तो किसानों को किसी न किसी बहाने से तो इन्होंने भड़काना है। अब किसान इनकी भड़काई मान नहीं रहा। अब इन्होंने खूब भड़काया, पहले किसान इनकी भड़काई मानता था। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे स्वीकार किया था कि हाँ, किसान के बेस में हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। अब इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। किसान अपना नफा नुकसान खुद देखता है। किसान इनकी भड़काई मान नहीं रहा। किसान हमारे साथ है। ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, ये छत्ती बरादरी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी छत्ती बरादरी के चेते हैं, सभी वर्गों की सरकार है। जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया आज तक किसी ने किया है नहीं। आज किसान का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चौपटासी नहीं लगा करता, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। आज किसान का बेटा HCS अधिकारी बन रहा है। किसान का बेटा आज बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, चपरासी नहीं लगा था, और DSP लग रहा है, आज इंस्पेक्टर लगा रहा है। आज किसान हमारा तो बहुत खुश है। अगर दुकान बंद होगी है तो इनकी बंद होगी, क्योंकि किसान इनकी भड़काई मान ही रहे। आज नायब सिंह सैनी जी किसान हितैषी हैं और सारे किसान उनके साथ हैं। किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, महिलाओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये सभी वर्गों की सरकार है। और ये अपना आप में जो नौटंकी कर रहे हैं किसान हितैषी होने का, इनसे पूछना इनके टाइम में फसलों का क्या भाव था। लेकिन किसान नेता जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं उसका क्या, उस पर भी जवाब दे दीजिए ना रामराज जी। देखो, किसान नेता की मजबूरी हो सकती है, मैं उनका देखो, उनके विचार हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है। हो सकता है वो किसान नेता इसलिए ताकि किसानों को और ज्यादा किसान हितैषी होने का वो करें। मैं उनकी बात का तो भाई यही कहूंगा। बाकी ये जो फैसला किया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किसानों को तोहफा दिया है और ये दिवाली का तोहफा है। और सारे किसान जय जयकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारा भाई है। तो मैं एक और बड़ा फैसला लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पहले क्या होता था, आपको पता होगा, नकली खाद दे देते थे, खाद बीज दवाइयां नकली दे देते थे, नकली बीज दे देते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक लैब खुलवा दी और इसमें जो नकली दवाई बेचेगा, नकली बीज बेचेगा, तो उसको सजा का प्रावधान भी है। ये भी किसान हितैषी काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और खाद बीज के लिए लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा किसान खुश है। क्यों खुश है? कि उनका भाई नायब सिंह सैनी किसान है और किसान का बेटा भी है। आज हर किसान ये कह रहा है भाई मुख्यमंत्री हो तो हमारा नायब भाई जैसा हो। भाई हमारा नायब भाई है। भाई 15-20 साल तो अपने भाई ने मुख्यमंत्री हलन नहीं देंदे, बाकी भाई हमारे भाई का भाग रहा। ठीक है रामराज जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मनोज जी से उन्हीं बातों को कोट करते हुए मनोज जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि हमने सुना कि विपक्ष का क्या कहना रहा। आपने जिन बातों को का जिक्र किया उस पर भी रामराज जी ने ऐसे मैंने सवाल लेने की कोशिश की। उनका कहना यही है कि सरकार देखिए जो किसान हितैषी सरकार है और किसानों के लिए ही हम उनके लाभ के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम कदम उठा रहे हैं। ऐसे में आपकी ओर से नाराजगी अगर किसी भी चीज को लेकर दर्ज कराई जा रही है या नाखुश हैं तो वो विस्तार से बताइए कि ऐसे क्या मुद्दे हैं। देखिए दीपिका जी, ये कहना कि भाई नायब सिंह सैनी जी किसान के बेटे, हमने कब मना किया कि वो किसान के बेटे नहीं है? निश्चित तौर पे वो किसान के बेटे हैं।
लेकिन आज उनके ऊपर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय वो ये भूल रहे हैं कि आज जो हरियाणा में किसानों के हालात हैं वो बहुत बदतर हैं। ज्यादा पीछे जाने की बात नहीं है। अभी धान की फसल मंडियों में अभी ये लगा रहा हूं कि अभी कटाई का सीजन चल रहा है। पीआर वैरायटी जिसकी सरकारी खरीद होनी थी, उसकी क्या दुर्गति हुई है। दीपिका जी, मैं नहीं कह रहा मेरी बात पे विश्वास किया जाए, आप जाके मंडियों का दौरा करके देखिएगा कि 15-15 दिन तक किसानों को अपनी पीआर वैरायटी वहां पे रखनी पड़ रही है। कभी कलर डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं, कभी दाना, भाई ग्रेन, ये तो दाना टूटा हुआ है, भाई इसमें से दाना ज्यादा निकला हुआ है, इसमें मॉइस्चर का वो है, और मॉइस्चर मशीनों में भी गड़बड़ी के संकेत बहुत सारी जगह देखने को मिले हैं। ये मेरा नहीं, अगर किसी साथी को वीडियो चाहिएगी, फोटो चाहिएंगे, बकायदा ऑन रिकॉर्ड मीडिया कवरेज में मैं उसको भेज दूंगा। और दूसरी बात दीपिका जी, मैं एक बात यहां स्पष्ट कर दूं कि 2004 से और 2014 तक और 2014 से 2024 तक हमने जो कंपैरिजन किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी है और हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। 2004 में धान का सरकारी भाव था 560 रुपए, 2014 में धान का सरकारी भाव था 1360 रुपए, बढ़ोतरी हुई 800 रुपए की। और अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो उस 10 सालों में 116% धान के भाव में बढ़ोतरी हुई। 2014 में जो 1360 रुपए धान का भाव था, वो 2024 में 2300 रुपए था, बढ़ोतरी हुई 940 रुपए की, मोटा मोटा 76%। एक तरफ पिछले 10 सालों में 116% बढ़ोतरी, और इन 2014 से 2024 तक 10 सालों में 76% की बढ़ोतरी। उसके बाद भी किस तरीके से कह देते हमने किसानों की आमदनी दोगुनी की। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया था, देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। दीपिका जी, सरकार के खुद का थिंक टैंक नीति आयोग उस बात को नकार चुका कि किसानों की आमदनी दोगुनी होने में 1993-94 से लेकर 2015-16 तक 22-23 साल लग गए। अगर किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो 10.5% से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जो 3.31 पर अटकी हुई है। तो दीपिका जी, ये भी एक जुमला साबित हुआ। अब गन्ने की बात कर लेते हैं दीपिका जी। गन्ने पर 2004 मनोज में सवाल देखिए, ठीक है, वाजिब सवाल, आप अपने जो मुद्दे हैं उनको उठाइए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि हर बार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना कितना वाजिब होगा। क्योंकि अगर गन्ने के मूल्यों की हम बात करें, जिस तरह से हम पूरे अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें, तो सबसे ज्यादा इस वक्त एमएसपी गन्ने की हरियाणा में ही दी जा रही है। इससे तो नहीं नकारेंगे ना आप? नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता। अभी और स्टेटों में जब गन्ने का भाव बढ़ेगा, अगर वो हमारे से ऊपर चलेगी, तो क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि उनकी बराबर की, उनसे ऊपर एमएसपी रखने का हम वायदा देते हैं? कल को पंजाब ने अगर 20 रुपए बढ़ा दिया और पंजाब 421 रुपए पे पहुंच गया, तो क्या हरियाणा सरकार जिम्मेदारी लेगी कि भाई हम अपने हरियाणा के किसानों को आज तो भाई हम धन्यवाद करें, हम मना नहीं कर रहे, हम सरकार का धन्यवाद करें, सरकार ने 15 रुपए बढ़ाए, लेकिन मांग तो ये थी ना कि लागत के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से कम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? आपके हिसाब से एक आकलन बताइए, दोनों ही किस्मों की अगर फसल की हम बात करते हैं तो कितना मूल्य होना चाहिए? दीपिका जी, कम से कम जो हमारा जो आंकड़ा कहता है, अगेती किस्म का कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, और जो पछेती किस्म है उसको लगभग 445-444 के समथिंग उसको रख के किसानों को गन्ने का भाव दिया जाना चाहिए। तब जाके किसानों को कोई पैसा बचेगा तो बचेगा, अन्यथा जो आज महंगाई दर बढ़ रही है, जो लेबर ना मिलने की समस्या, जो लेबर मिलती है वो महंगी दर पे मिलती है, और लेबर का सारा खाना खर्च एक किसान को उठाना पड़ रहा है, तो दीपिका जी इस 15 रुपए से किसान को कोई फायदा नहीं होगा। आप सरकारी आंकड़े दे दीजिएगा। जब लोकसभा में बताया जाता कि सरकारी समितियों से मिलने वाला ऋण किसान का 46% से बढ़ के 52% हो गया, तो उसके पीछे मुख्यतः कारण तो यही है ना कि किसान को उसकी फसलों के भाव नहीं मिल रहे। अब जो एक किसान, मिनिमम एवरेज बता रहा हूं, 55,000 रुपए का 1 एकड़ का खेत धान का निकला है, तो दीपिका जी जिस खेत में लागत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 31,500 रुपए आ रही है, सरकार ने कह दिया कि भाई किसान की धान की लागत पे A2+FL फॉर्मूले पे 1579 रुपए है। तो दीपिका जी, ये कैसे इस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा कि इन 15 रुपए से किसान को फायदा होगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये भी सुनिश्चित नहीं है कि ये किसान को पूरा FRP गन्ने पर फेयर एंड रेगुलेटिव प्राइस होता है, तो ये
FRP किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस तरीके से धान पे और बाजरे पे हम दुर्गति देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गन्ने पे कहीं ऐसा ना देखने को मिले। तो ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो हम सिर्फ सरकार का धन्यवाद ही कर सकते हैं। आपने जो 15 रुपए बढ़ाए, कम से कम हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी वो बढ़े। कम से कम उम्मीद तो 50 रुपए की किसान मान के चल रहा था कि 50 रुपए बढ़ा जाए, तब जाके किसानों के हित की बात होगी। तो दीपिका जी, अब वो किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपका चैनल है और हम भी यही हैं, आमने सामने बैठ के फिर बात होगी। ठीक है दीपिका जी। ठीक है राकेश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, इसके साथ साथ मैं सवाल भी अपना ऐड कर देती हूँ। सरकार की ओर से 15 रुपए का तो इजाफा किया गया है ना प्रति क्विंटल। अभी मनोज जी भी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि इजाफा हुआ है, उसका स्वागत करते हैं, तो विपक्ष के तौर पर क्या आप भी इसे, क्योंकि आपने कहा कि ये गिफ्ट, और अभी जिस तरह से रजत जी भी जिक्र कर रहे थे कि दिवाली के तोहफे के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो असल मायनों में तोहफा नहीं है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि कमी है तो किस मोर्चे में कमी रहे? देखिए दीपिका जी, अभी रामराज शर्मा जी को हम सुन रहे थे, ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलते वक्त राकेश जी मैं लौटूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नोएडा से बड़ी जानकारी है, जहां पर पटाखे जलाते वक्त विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि गिलास के नीचे रखकर पटाखा युवक की ओर से फोड़ा जा रहा था, लेकिन इस बीच जब विस्फोट हुआ तो उसके गर्दन और चेहरे में स्टील घुस गया और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। 20 साल का युवक, जिसका बताया जा रहा है कि पटाखे विस्फोट के वक्त ये मामला सामने आया है और उसकी मौत हो गई है। तो नोएडा के सेक्टर 63 झारसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्लास में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने की वजह से युवक के गर्दन और चेहरे में स्टील का जो हिस्सा है वो घुस गया और इसकी वजह से 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पटाखे जलाते वक्त ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट की वजह से एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, किस वक्त की घटना है और कैसे पूरा हादसा हुआ? जी बिल्कुल, ये दिवाली की देर रात की घटना है, जब पूरा देश दिवाली के जश्न में झूमता, और ये और शरारती तत्व के कह सकते हैं कि जो पटाखा होता है वो नॉर्मल तरीके से फोड़ा जाता है, पर ये लोगों को दिखाने के चक्कर में इसने स्टील के गिलास में पटाखा फोड़ा। पटाखे के गिलास के कई टुकड़े हुए, वो टुकड़ा जाके इनकी गर्दन में लग गया। गर्दन लगने से मौके पर ब्लड निकलने पर आसपास के लोगों ने तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में इसको ले जाया, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में मातम का माहौल है और ऐसे में लगातार फायर विभाग और नोएडा पुलिस दे रही कोई भी पटाखे से खिलवाड़ ना करे, क्योंकि दिवाली का समय है और सभी लोग अपने घर में साकुशल रहे, और ये संदेश दिया भी गया था। और ऐसे में पटाखों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे उनकी जान अपनी खोनी पड़ी। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, नोएडा से यह दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर 20 वर्षीय युवक जिसकी पटाखे जलाते वक्त दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र छुजारसी इलाके की पूरी घटना, जहां पटाखा जलाते वक्त ग्लास रखा गया और जैसे ही ग्लास के नीचे विस्फोट होता है तो स्टील का जो हिस्सा था वो युवक की गर्दन और चेहरे में घुस गया, जिसकी वजह से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। राकेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए दीपिका जी, अभी रामराज जी को जैसे हमने सुना, अभी एक कह रहे थे कि भाई किसान मुख्यमंत्री है। ठीक है, किसान मुख्यमंत्री है, ये प्रदेश ही किसानों का है, किसानों और मजदूरों का है, तो यहाँ किसान मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कौन होगा? क्या इससे पहले जो मुख्यमंत्री बने वो किसान नहीं थे? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी की जो विचारधारा है, कम से कम ये उससे बाहर निकलने का काम करा। जिन्होंने कहा कि किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा था कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के देश में। आप लोग जो है ना, इनको एक चीजें क्लियर तौर पर बता दें, जहां कांग्रेस बीजेपी ने लोग कोई मैटर नहीं करता, ये प्रदेश किसानों का है और किसान कांग्रेस के देश में भी होंगे, बीजेपी के देश में भी होंगे, इनेलो के देश में भी होंगे, जेजेपी के देश में भी होंगे। ये लोग ये समझ लें कि किसानों को वर्गीकरण करने की कोशिश ना करें। पूरे देश का और प्रदेश का किसान एक होता है, किसान तो किसान है, और ये किसानों को भी पार्टी बाजी में लाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं
मतलब ये जो किसान आंदोलन करता है, वो आंदोलनों को बदनाम करने का काम करते हैं। क्योंकि इसमें किसान, क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकता है या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता? ठीक है राकेश जी, आज हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि आंदोलन में कौन शामिल हुआ कौन नहीं शामिल हुआ। सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर 15 रुपए का भी इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है, तो क्या कांग्रेस इसे स्वागत योग्य फैसला मानती है या नहीं? अगर कमी मानते हैं तो वो भी बताइए कि किस मोर्चे पर आप कमी मान रहे हैं, कितना और इजाफा होना चाहिए? देखिए दीपिका जी, हम इसका बिल्कुल स्वागत करते हैं यदि ये जायज तरीके से बढ़ाया जाता। हमने सिर्फ एक ही बात कही है, हमने इसका कोई बुराई या अच्छाई की बात नहीं करते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जब पिछली बार जो गन्ने के रेट बढ़े थे, उस समय से लेकर आज तक जितनी लागत में इजाफा हुआ, उसकी परसेंटेज में इसको बढ़ा देना चाहिए था, उतना बढ़ना चाहिए था। ये बेवजह गिफ्ट के नाम पर ढिंडोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। हकीकत में इनको जीना पड़ेगा। लागत के बराबर तो कम से कम, चलो प्रॉफिट ना हो किसानों को, कोई फायदा ना हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन कम से कम जितनी उनकी लागत बढ़ी है उस लागत को तो बराबर किया जाए। और जिस तरीके से मैं आपको आंकलन पहले ही बताया था, कम से कम जो है 50 से 60 रुपए जो है लागत में, इसमें रेट में लागत बढ़ी है, तो उतना ही इनका जो रेट बढ़ा देना चाहिए था। ज्यादा नहीं तो 40 से 60 रुपए के बीच में जो गन्ने के रेट थे वो पर क्विंटल बढ़ने चाहिए थे। और ये जिस तरह की बातें कर रहे थे कि ये किसानों की कैसी सरकार है, ये फलाना सरकार है, ये सिर्फ चोरों की और लुटेरों की सरकार है, ये बिल्कुल मानकर चले। ये लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, प्रदेश की जनता को भरमाने का काम करते हैं, ये सीधा आंकड़ों में घुसाने का काम करते हैं। ये सीधा तरीका क्यों नहीं बताते? भाई इतना खर्चा आप लोगों का बढ़ाए और इतना हमने रेट बढ़ा दिया। इनको सीधी बात करते शर्म आती है क्या? इनको बेशर्मी से ये बातें कहते हुए भी शर्म नहीं आती। इसलिए इनको जरूरी है कि कम से कम आकलन जरूर कर ले, ग्राउंड पर काम करें, ये वहां भाई बातें ना करें जो एसी रूम में बैठ के सिस्टम खड़ा कर देते हैं। ये उद्योगपतियों का प्रदेश नहीं है, ये किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है। या उनके हित में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। और जितनी ये बात करते हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया, कि ये एक बात करिए, 2014 में जो रेट होते थे मार्केट में, चाहे डीजल के थे, चाहे उर्वरकों के थे, चाहे खाद के थे, चाहे बीज के थे, उन रेटों से आज कंपेयर करके देखिए रेट कहां से कहां पहुंच गए। और ये बात करते हैं कि हमने एक रेट बढ़ा दिया है या एमएसपी लागू कर दिया, किस चीज एमएसपी लागू की है? किसानों को उनकी लागत के बराबर भी आज प्रदेश में नहीं मिलता, तो बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? कम से कम कुछ तो प्रॉफिट, एक लेबर के तौर पर ईमान से किसान को कितना तो रेट बढ़ाना चाहिए, लेबर के बराबर तो मिलता। ठीक है रजत जी, सवाल मेरा आपसे भी यही रहेगा कि एक तरफ जहां इस इजाफे को अभी तक देखा जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने की अगर एमएसपी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक एमएसपी है, ऐसे में अगर आपको कमी लगती है तो किस मोर्चे पर आपको कमी लगती है? विपक्ष के तौर पर आपके सुझाव जानना भी ये जरूरी है। और अगर आप सहमत हैं तो क्या ये स्वागत योग्य फैसला मानते हैं? स्वागत तो आप तब करें अगर किसान का कहीं कोई नुकसान ना हो रहा हो, नुकसान की भरपाई तो कर दें किसान की। और ये एक कमीशन है CACP, वो डिसाइड करती है FRP। और कई बारी जो SAP होती है कि अगर आप देश में सबसे ज्यादा कह रहे हैं तो स्टेट एडवाइस प्राइस, जैसे अब यूपी में गन्ना बहुत ज्यादा है तो स्टेट एडवाइस प्राइस जो होती है वो कई बारी FRP, पहले FAP कहते थे इसको, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी लागत के ऊपर और किस हिसाब से जो लेबर है, लेबर अपना किस हिसाब से दाम बढ़ा रही है, और इनपुट के ऊपर यहाँ मुझे बात करनी है। लेकिन मुझे क्योंकि कोई व्यक्ति गूगल से एक हद तक सर्च कर सकता है, और क्योंकि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने बैठ के यहाँ नकली किसान बोल दिया, अपने आप को किसान हितैषी शब्द का इस्तेमाल किया, अपने आप को किसान हितैषी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आप मुझे उनसे ये पूछ के बताइए कि इतने किसान हितैषी हैं तो इनके खुद के कृषि मंत्री ने भाजपा की सरकार के खिलाफ जब 3 काले कानून आए तो इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी क्यों छोड़ी थी? मैं श्याम सिंह राणा जी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने मुख्यमंत्री ये हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, अपने नकली दवाइयों के ऊपर ये कर दिया। तो मुझे यहाँ बैठ के 3 ऐसी गन्ने में जो बीमारियां, 5 सेकंड में इनको दूंगा, 3 गन्ने की बीमारियां बता दीजिए, 3 गन्ने की दवाई बता दीजिए और उनके रेट बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप असली किसान है या मैं असली किसान। और मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, बिना आंखें नीचे झुकाए जवाब दीजिए।
क्योंकि आपने नकली असली की बात कर दी यहाँ। पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से। ठीक है रामराज जी, बिल्कुल जवाब दीजिए। ऐसा हमारे टाइम में गन्ने में बीमारियां नहीं आती थी, बीमारी इनके टाइम में आती है। इनके टाइम में बीमारी आती थी। हमारा तो डॉक्टर नायब सिंह सैनी नाड़िया वैद है। गन्ने का नहीं, इंसानों का भी इलाज कर दिया उसने। मतलब डॉक्टर नायब सिंह सैनी नाड़िया वैद है। किसी भी किस्म के गन्ने की फसल में बीमारी नहीं है। डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है। और कांग्रेस का एमएलए ये कहते हैं, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया है और ना आएगा। एमएलए सिरसा ने कहा है, एमएलए सिरसा क्या कहता है, मैं आ जाता हूँ। भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री इतना बढ़िया ना तो हरियाणा में आया और ना आएगा। ये विपक्ष का एमएलए सेतिया कह रहा है, सिरसा एमएलए। और ये कांग्रेस वाला प्रवक्ता कहना था, इनके टाइम में क्या होता था, एक एक करके बात रखिए, किसी की भी बात नहीं किसान को समझ में डराया आएगी। धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। इनके टाइम में ऐसा होता था। ठीक है, मैं रामराज जी लौटती हूँ। ठीक, रजत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। गन्ने की पहली बीमारी बताता हूं जिसका नाम है पोका बोइंग, फंगल डिजीज है। उसके बाद दूसरी बीमारी बताता हूं, शूट बोरर। शूट बोरर में जो है वो तना कई बारी गल जाता है। और एक है स्टेम बोरर बीमारी जिसमें लाल हो जाता है तना। अब आते हैं कि दवाइयों के बारे में। अब इनकी दवाइयां इसलिए पूछ रहा था कि अगर बोले ये जो अपने शातिर भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ भाषणबाजी देना जानते हैं, इनको अगर बीमारी और उसकी दवाइयों के जनता में झूठ बोलने कम से कम मैं आपको 2-3 बता देता हूं। जो करोजन है ना, करोजन वो कितने डलती है और आपको रेट पता है करोजन का क्या है? आपको ये नहीं पता करोजन का रेट क्या है। आप मुझे करोजन का रेट बता दीजिए। 2000 रुपए के आसपास से 2200 रुपए के आसपास का रेट है। बाइनॉस का रेट बता दीजिए, 1200-1300 रुपए लीटर है वो। उसके बाद साइपर का रेट बता दीजिए, विल्टाको का रेट बता दीजिए, अमीडा का इसमें आपको अच्छा ये बता दीजिए। खाद की लागत की बात हो रही है तो आप ये बता दीजिए गन्ने में खाद कौन कौन सी डलती है और कितने कट्टे डलते हैं। मान जाऊंगा चलो बीमारी नहीं आती होगी, खाद तो हर बिजाई से पहले डलती है। ये इतने बड़े किसान मैं मान जाऊंगा, इनके पैर पकड़ दूंगा अभी यही शो पे। आप मुझे बताइए कौन कौन सी खाद डलती है और कितने कट्टे डलते हैं। चलो बीमारी तो खत्म होगी आपके राज में। गन्ने में आती नहीं, किसी भी फसल में नहीं आती। आप मुझे बताइए कौन कौन सी खाद डलेगी, कितने कट्टे डलेंगे। चलिए ये बताइए, वो हर साल डलेगी, वो नहीं खत्म हो सकती। बताइए, है जवाब? मैंने आपको क्या कहा, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है और इसमें सभी वर्गों की सरकार है। ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। और सभी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हमने किसानों को खूब भड़काया। किसान तुम्हारे बहुत सवाल जवाब हो गए, बहुत सवाल जवाब हो गए क्योंकि समय भी कम है। तो जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। ठीक है रजत जी, मैं अब लौटूंगी मैं आपके पास में, आपके सभी सवालों के जवाब। ठीक है, तो फिर शॉर्ट में कंक्लूड करिए क्योंकि सभी से मेरे रिएक्शन लेंगे। ठीक है, मैं बार इन्हें एक्सपोज कर रहा था क्योंकि इन्होंने असली लीगल शब्द का इस्तेमाल किया। किसानों के बीच में मत बोलिए। इन्होंने किसानों को बात को रिपीट कर रहे हैं। कौन समय खराब कर रहे हैं? दीपिका जी सुनिश्चित कीजिए, बीच में ये एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। रामराज जी मैं आऊंगी आपके पास में, शॉर्ट में कंक्लूड करिए रजत जी। डीएपी डलेगी, 2 से 3 कट्टे डीएपी डलेगी, सल्फर के कम से कम 4 बैग डलेंगे, यूरिया के 4 बैग डलेंगे, जिंक डलेगी, पोटाश डलेगी, क्लोरो भी डलेगी। और उसके बाद अगर आप लेबर की, क्योंकि मैंने पहले बात की थी तो इनको ये नहीं पता कि पहले खेत भी तैयार होगा, छिलाई भी है, बंदाई भी है, लोडिंग भी है, और जो वीडिंग भी होती है, जो आसपास जंगली घास घुसता है, खाद भी इसमें लेबर डालती है, ट्रैक्टर या कोई और चीज डलेगी उसके लिए भी लेबर चाहिए, स्प्रे के लिए भी लेबर चाहिए। ये सोचते हैं, पानी भी लगता है। ये तो सोचते हैं कि ना किसान तो मुफ्त में सिर्फ खेत में बीज डाल दिया और वो बीज भी हो गया अपने आप ही और किसी की कोई लागत नहीं है। और ये ऊपर यहाँ बैठ के ये बोलते हैं कि हमने दिवाली गिफ्ट और किसान है, हम बड़े हैं, फलाना है, हितैषी है, देवतुल्य जनता और ऐसे ऐसे शब्द। और किसान का बेटा ये लग रहा है, अरे किसान का बेटा गोली खा रहा है सरहद के ऊपर, ठीक है।
आप लोगों के बेटे नहीं सरहद के ऊपर गोली खा रहे। ठीक है, हाँ, ठीक है। किसान का आप बेटा रामराज जी बेटे इन्हीं चीजों पर जवाब दीजिए ना कि अगर आप किसान हितैषी बता रहे हैं, किसान हितैषी सरकार का जिक्र कर रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब दीजिए ना कि एक तरफ ठीक है मान लेते हैं कि अभी जो एमएसपी है वो पूरे देश में सर्वाधिक है हरियाणा में, लेकिन आने वाले समय में जब अन्य जगहों पर भी बढ़ेगी, तो जो मनोज जी का सवाल था, जब क्या उस इजाफे के हिसाब से और भी बढ़ोतरी की जाएगी? क्या लागत का आकलन नहीं किया गया था इस बढ़ोतरी को करने से पहले? सवाल ये भी। देखो, मैंने आपको बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। किसानों को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज उनका भाई प्रधान सेवक की कुर्सी पर बैठा है, और जिस तरह से किसानों के बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर नौकरी दी, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है। यह अपना आप गौरव की बात है। यह हमारी सरकार लगा रही है। ये प्रवक्ता बोल रहा था जो अभी, इसने किसानों के बच्चों का हक मारा था। इनकी सरकार ने किसानों के बच्चों का हक मारा था। नौकरियों में धांधली करी थी, नौकरियों में धांधली करी थी, किसानों के बच्चों का हक मारा था, किसानों का बच्चों का हक मारा था, किसानों के बच्चों का हक मारा था, नहीं मारा था। नौकरियां किसानों के बच्चों की नौकरियां मारी थी ना, किसानों का बच्चों का हक मारा था ना, इसलिए तुम्हारे आका की सजा हुई थी ना, किसानों के बच्चों का हक मारा था उनने। ये किसान हितैषी सरकार है। आपकी सरकार से पहले किसान के बच्चे किसानों के बच्चों का हक मारा था ना, सरकार से पहले किसान के बच्चे नहीं लगते थे। किसानों के बच्चों का हक मारा था ना। नहीं, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। पाखंडी आ गए, भाषणबाजी नहीं है, सभी वर्गों की सरकार है। और डॉक्टर नारायण सिंह सैनी हमारा मुख्यमंत्री है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहेगा। मनोज जी, क्योंकि समय कम है, इसलिए आप कंक्लूड कर दीजिए, क्या क्या मुख्य बिंदु आप कहेंगे कि इस मुद्दे से जुड़े हुए जो एक किसान नेता के तौर पर आप रखना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि किसानों को जो आज एक डिजिटल इंडिया के नाम से एक शब्द से जोड़ा जा रहा है, तो किसानों को भी डिजिटल कर दिया जाए। लेबर की बड़ी परेशानी गांव में किसानों को देखने को मिल रही है। गन्ने की छिलाई के लिए लेबर नहीं है, अगर आते भी है तो पिछली बार 62 रुपए प्रति क्विंटल का रेट था। अब की बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने 15 रुपए बढ़ाए हैं, तो लेबर 8 रुपए बढ़ा के कम से कम 70 रुपए प्रति क्विंटल पे छिलाई करेगी। वहां किसान का दोहरा नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि किसान को खाद नहीं मिल रहा। आज भी किसान डीएपी के लिए बहुत सारी जगह हरियाणा में लाइनों में लगा हुआ है। तीसरी बात, जो सरकार बार बार एमएसपी का ढिंढोरा पीट रही है। हमने हमारा 2024 में आंदोलन चला था, 13 फरवरी 2024 से आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में हमारी मांग थी कि देश में किसानों के लिए संवैधानिक तरीके से एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए, और जो देश के किसानों की फसलों के भाव को सुनिश्चित करे। दीपिका जी, 1970 में हरियाणा में लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर भूमि पे, लगभग हरियाणा के 25% भूमि पे जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड था, उस पे चने की खेती होती थी। आज वो 0.0 कुछ % पे आके अटक गई। हरियाणा का किसान गेहूं, धान और गन्ने पे आके अटक गया है, क्योंकि हरियाणा के किसान को कोई तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारी मांग है कि जो सरकार फसल विविधीकरण की बात करती है, उस पर ध्यान रखते हुए एमएसपी का गारंटी कानून बना के देश के किसानों को दिया जाए। झूठी घोषणाएं मत दिया जाए। जिस तरीके से आज कह दिया बाजरा भावांतर पे खरीदा जाएगा, भावांतर एमएसपी नहीं है। जो सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, किसानों की फसलों के भाव तय करके देता है, उसके बाद सीसीए उसको लागू करके देता है, तो वो वैधानिक संस्था होनी चाहिए। जी आती हूँ, मनोज जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आती हूँ। जो उन्होंने भाव तय कर दिए, कम से कम उससे नीचे अगर कोई किसान की फसल खरीदता है तो उस पे जुर्माना हो। जिस तरीके से आज 98% किसानों की फसल एमएसपी से नीचे बिकी है, धान की और बाजरे की, कम से कम किसानों की इतनी दुर्गति ना हो। हमने 2% बड़ा, हमारा 4-4 दिन मंडियों में हमारा दौरा रहा लगातार, जिन मंडियों में गए वहीं किसान परेशान। तो कम से कम जो कहते कि हम किसान हितैषी, एक बार अपने घर को छोड़ के एक दिन मंडियों में जाके किसानों के बीच उनकी समस्या को जान ले। वो अगली बार आपके टीवी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात नहीं कहेंगे कि जी हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही है। जी दीपिका जी। रजत जी, रामराज जी मैं आऊंगी, पहले रजत जी की बात पूरी हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 महीने में 5 रुपए किलो चीनी महंगी हो, और किसान के 15 पैसे 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया।
₹1 बढ़ा देते किसान को, अगर इतने किसान हितैषी हो तो 15 पैसे बढ़ाकर इतनी बड़ी बड़ी सिर्फ यहाँ भाषण दी अपनी बातों को, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्हीं को रिपीट कर दिया। किसी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि खुद इन्होंने बोला कि हमने लैब गठित किया है, बीमारी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने असली नकली की बात करी, तो मैंने काउंटर क्वेश्चन कर लिए तो इनको तकलीफ होने लगी। अब नायब सरकार है तो खाद की जरूरत नहीं होगी, अब नायब सरकार है तो कोई बीमारी नहीं है, अब नायब सरकार है। जीरी तक के अंदर वायरस आ गया था, आपको भी पता है, इस बार जीरी के अंदर छोटी बड़ी रह गई थी। ये ये कहते हैं कि कुछ किसान इनका एक नजरिया है, एक चश्मा है जो इन्होंने भगवा रंग का लगा रखा है, और उसके ऊपर बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस हैं जब ये कहते हैं कि पूरा, जो मोदी जी भी कहा करते थे, पूरा अमेरिका लाइन लगा के इंडिया के वीजा के लिए कतार में खड़ा होगा। और आज ये हालत है, किसान का बच्चा जमीन बेचकर मजबूरन, शौक से नहीं है, मजबूरन, क्योंकि हरियाणा में तो बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, सारी नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, बाहर के प्रदेशों के बच्चों को दी जा रही हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं किसान का बच्चा जब मेडल लेके आता है तब आप उसके ऊपर जुल्म ढाते हो। किसान का बच्चा जब फौज पे अपना खून बहाता है, शहादत देता है, तब आप किसान का दर्द के ऊपर नमक के छिड़कते हो, उसके जले के ऊपर। और आज आप यहाँ बैठ के इतने बड़े बड़े भाषण दे कैसे लेते हो? मुझे लगता है तभी यही आपकी क्वालिटी है कि जो आपकी जनता देख रही है वो देख रही होगी कि सच्चाई से कितना परे, किसी का जवाब नहीं दे पा रहे। और जब कोई बात है तो एक चुनावी भाषण, अरे किसान का मुद्दा है भैया, किसानों से सीधा जुड़ा मुद्दा है। कौन सी पार्टी को क्या लाभ हो जाएगा जब किसान की जेब कट रही है? तो अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसान के घर में पैसे आएंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े खोखले वादे और खोखले दावे, मैं तो हैरानगी मानता हूं। और अगर भाजपा का कोई संजीदा व्यक्ति, चाहे कृषि मंत्री चाहे मुख्यमंत्री, स्वयं ये देख रहे होंगे तो अंदर से उनकी अंतर आत्मा ये जानती होगी कि ये जो लेबर की बात है, चलिए ठीक है राकेश जी, रजत जी समय कम इसलिए रोक रहे हैं। राकेश जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। देखिए दीपिका जी, आज इस डिबेट का जो असली जो उद्देश्य था ना, वो बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया। ना तो रामराज जी को किसी सवाल का जवाब दे पाए, ना इनकी तरफ से ऐसा। इन्होंने सारी डिबेट को घुमाने की कोशिश की, कभी नौकरी के चक्कर में, कभी किसी नायब सैनिक को इन्होंने नाड़िया वैद बना दिया। अब ये नाड़िया वैद ही बनाएंगे, क्योंकि MBBS बनाने इनके बस की बात नहीं है। तो हम तो सिर्फ इन लोगों को कहेंगे, यदि इनमें सद्बुद्धि है तो किसानों की लागत के अनुरूप किसी भी फसल के मूल्य निर्धारित करे, थोड़ी बहुत भी श्रम बची है तो। चलिए ठीक है, इसी के साथ इसी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में जहां एक तरफ 15 रुपए का इजाफा किया गया है, अगेती और पछेती दोनों ही गन्ना की जो किस्में हैं, ऐसे में किसान इसे एक दिवाली की सौगात पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर कहीं ना कहीं नाखुश भी किसान नजर आ रहे हैं। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटें।